मेरे प्यारे दोस्तों, माताओं एवं बहनों, आज आप लोगों के बीच गंगा कैसेट दिल्ली के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है। आप लोगों के बीच आज की इस सुहानी रात में हमारी पार्टी का जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसका नाम गौर करके आप लोग सुनिए। एक्टिंग एक्शन से भरपूर, नाच गाने से भरपूर, मारधार से भरपूर सामाजिक एवं पारिवारिक तमाशा पेश किया जाएगा। आज की रात इस पार्टी का शानदार और मशहूर तमाशा आप लोगों के बीच पेश किया जाएगा। मोहब्बत की जीत, शराब की नसीहत, बरगद का कानून उर्फ डाकू जयपाल। मोहब्बत की जीत, शराब की नसीहत, बरगद का कानून उर्फ डाकू जयपाल। मंत्री शमशेर सिंह, मेरे दानवीर सम्राट, कहिए हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? सम्राट, प्रजा खुशहाल है। रिया में कोई परेशानी नहीं है और प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है। राजन, जय जयकार। मुझे तुम पर बहुत बड़ा फक्र है, नाज है कि तुम जैसे मिनिस्टर अगर हमारे किंगडम में रहे, तुम्हारी प्रजा को कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। और हम तुमसे आशा व्यक्त करते हैं कि हमेशा हमारी प्रजा की देखभाल करते रहो, क्योंकि हमारी प्रजा हमारे लिए संतान तुल्य है। इसलिए अगर प्रजा को कुछ कष्ट हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सेनापति धीर सिंह, महाराज, कहिए तुम्हारे बॉर्डर की सिक्योरिटी कैसे है? महाराज, बॉर्डर सुरक्षित है और नौजवान बॉर्डर पर तैनात हैं। किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं है। और वो सूरतगढ़ का ठाकुर बलवीर सिंह? महाराज, वो ठाकुर बलवीर सिंह की भुजाओं में वो ताकत और साहस नहीं जो मुल्क की तरफ कदम को बढ़ा सके। आई बिलीव यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम जैसे कमांडर चीफ अगर हमारे रेगिस्तान में रहे तो हक है कि बलबीर सिंह तो क्या, बलबीर सिंह का बाप भी हमारे इलाके में आने की हिम्मत नहीं कर सकता है। वैसे तो हमारे यहाँ कोर्ट के अंदर बहुत सारे कर्मचारी हैं, सैकड़ों कर्मचारी। एवरी मोर सोल्जर्स प्लेइंग लीडर courteous is as a brave is as a lion। हमारे देश का प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक दरबारी व नेता एक ऐसा वीर है जैसा एक शेर है। लेकिन उन लोगों में से ये सेनापति धीर सिंह हमारा एक शेर है जिसके ऊपर मैं फक्र करता हूँ। आज तक हमारी जो भी इमेज ऑफ सोसाइटी कायम है वो हमारे सेनापति धीर सिंह की देन है। ऐसे नौजवानों को देश की जरूरत पड़ती है। तो देखिए बेटा, आज हम जिस प्लेस पे बैठे हुए हैं, जिस स्थान पे बैठे हुए हैं, और ये सामने जो बैलियन देख रहे हो, बरगद का वृक्ष देख रहे हो, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। हमारे ग्रैंडफादर एक समय इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और सडनली एक अजनबी आवाज आई। इसी बरगद पे एक यक्ष रहता है, उसका ये फरमानदारी हुआ कि शहंशाह जसवंत सिंह, अगर तू इस सिंहासन पे बैठना चाहता है, यहाँ की हुकूमत की बागडोर को अपने अंडर में लेना चाहता है, तो सबसे पहले ड्रिंक करना शुरू कर दे, क्योंकि वाइन मेरी लाइक है और जो इंसान ड्रिंक नहीं करेगा वो कभी सिंहासन पे नहीं बैठ सकता है। बेटा, हमारे यहाँ वहीं से शराब पीने की प्रथा लागू कर दी गई और आज हम इस हालात पे पहुंच गए हैं कि हमारे कोर्ट में जो मैन शराब नहीं पीता है हम उसे कोई सर्विस नहीं देते हैं। नो सर्विस नो चांस। और तीसरी बात बेटा, हमारे पास एक बेटा है, मेरी महारानी का देहावसान भी हो गया है। उसे शिकार खेलने का वो बहुत बड़ा हॉबी रखता है, हमेशा शिकार खेलने के लिए जाया करता है। इसलिए उसे समझा करके रखो, कभी भी शिकार खेलने के लिए जाए तो अपने ही इलाके में खेले, वो हमारी सीमा को पार करके दूसरों के इलाके में न जाए। महाराज, जब अपनी रियासत इतनी बड़ी है
तो दूसरे की रियासत में जाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर हमारे इलाके से बाहर गया तो पड़ोसी मुल्क का राजा हमारा जानी दुश्मन है, हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं है, संदेह है, हमारे बच्चे को कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जीत है जी, मौत तो गले से लगा। सम्राट, एक कुंवर को समझा दिया जाएगा, वो शिकार खेलेगा तो अपनी ही रियासत में खेलेगा। कुंवर समझदार है, दूसरों की रियासत में नहीं जाएगा। आइए बी सीटेड। तो फिर डोंट बी लेट, टेक द बॉटल, उठाओ। क्यों परेशान हो? वाकई में क्या खुशबू है, क्या खुशबू है शराब में। क्यों रे साहब, क्या खुशबू शराब। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदगी हो तो ऐसे हो। क्यों रे साहब। जिस कोर्ट में शराब ना हो, मैं कहता हूँ वो कोर्ट नहीं। क्यों नहीं सम्राट? शराब एक ऐसी वस्तु है, इंसान शराब को पीने के बाद जमीन से आसमान के नब को नाप सकता है। क्यों नहीं? और अगर इसे एक बार बुढ़ा अपने होठों से लगा ले तो उसे भी जवानी की याद आती है। क्यों नहीं महाराज, उसे भी अपनी जवानी की याद आती है। ये शराब की साली घोड़े की पेशाब है। नो ऑब्जेक्शन, इसे पूरी अनुमति दी गई है, ये कुछ भी बोल सकता है, बोलने दो। आसमान में हवाई जहाज गोबर हग रही है। ये हमारा कोर्ट है और हम शराब पी करके अपने कोर्ट के अंदर जब बैठते हैं तो जो जैसा जुर्मी होता है उसके जुर्म के अनुसार हम शराब पीने के बाद भी उसे पनिशमेंट देते हैं। क्यों नहीं? ये हमारा बरगद का कानून है और हमेशा से स्थापित रहा है और आगे चल करके भी स्थापित रहेगा। क्यों रे साहब, वो नीम के पेड़ पे हाथी अंडा रखे। ओ आसमान में चीटी देखिए, चक्की चला रही ऐसे है। कोर्ट के अंदर ऐसे माहौल में कोई ऐसा अनाउंसमेंट पेश करो, कोई फन एंड फ्रॉलिक ऐसा पेश करो जिससे हमारे सारे कर्मचारी खुशी से झूम उठे। ये सेंस है अर्जुन सिंह का कोर्ट है। सम्राट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? आवाज! मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात मंत्री नहीं। शमशेर सिंह, आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन कहकर रुक क्यों गए? जो कहना है सो महाराज के समक्ष कह दो। क्या कहना चाहते हो? शमशेर सिंह, तुम्हें जो कुछ भी कहना है मेरे सामने कहो,
ये लेकिन वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है, इसलिए किसी भी शब्द को अधूरा मत रखो। सम्राट, हमारी सीमा सुरक्षित है। हर सेंटरों पर हमारे जाबाज तैनात हैं, लेकिन इतना होते हुए भी दुश्मन को कमजोर व हीन नहीं समझना चाहिए। सेनापति धीर सिंह की नामौजूदगी में देशद्रोही हमारे सीमा का उल्लंघन कर सकता है, इसलिए देश की रक्षा के लिए सेनापति धीर सिंह को शीघ्र सीमा के लिए भेजा जाए, शीघ्र सीमा के लिए भेजा जाए। शमशेर सिंह, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। सेनापति धीर सिंह महाराज, हमारा जानी दुश्मन बन गया है वो ठाकुर बलबीर सिंह, इसलिए दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए तुम्हारा बॉर्डर पे रहना बहुत ही जरूरी है। महाराज, आपके हुक्म के अनुसार मैं बॉर्डर के लिए रवाना हो रहा हूं। रही बात वो राजा बलबीर सिंह की, उसकी भुजाओं में इतना बड़ा ताकत और साहस नहीं जो मुल्क की तरफ आक्रमण करे। मेरी फौज इतनी सतर्क है कि कोई दुश्मन मुल्क की तरफ आंख नहीं उठा सकता। 1,35,000 सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं घोड़ों के अश्वार, हाथी, घोड़े, रथ-रप्पा, संख्या कई हजार है और बुलंद हौसला उन नौजवानों के जो खींच रहे तलवार। किसी में वो ताकत और साहस नहीं। यू कैन गो। महाराज, मैं सीमा के लिए रवाना हो रहा हूं। शमशेर सिंह, सम्राट, जब ये सेनापति धीर सिंह हमारे कोर्ट में अपना दाखिला देता है तो ना जाने कैसी बहारें आ जाती हैं। ये हमारे बगीचे का एक ऐसा फूल निकला जिसकी खुशबू से हमारा कोर्ट ही नहीं हमारा मुल्क सुगंधित है। क्यों नहीं महाराज? ये एक ऐसे हीरे का हार निकला जो कभी जौहरी के पहचान का मोहताज नहीं हो सकता। क्यों नहीं सर? कहिए शमशेर सिंह, इसके पहले तुम कुछ कहना चाह रहे थे और मैं नशे में हूं, समझ नहीं पाया हूं। लेकिन सम्राट, क्या करके तुम रुक क्यों गए थे? मैं उस समय कहने वाला था लेकिन कहकर टाल दिया। सम्राट, सेनापति धीर सिंह आपके साथ छल और कपट की चाल चलता है। छल कपट की चाल चलकर इस रियासत की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता है। अगर के आप होशियार ना हुए तो एक दिन ये रियासत ये आपके सर का शाही ताज सेनापति धीर सिंह के हाथ में होगा। इसलिए आप सेनापति धीर सिंह से होशियार हो जाएंगे। I don't transfer my wrong way. आई खान लांग रोड। क्या जाओ? शमशेर सिंह, शमशेर सिंह, सम्राट, तुमने आज बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए हम तुम्हें कोर्ट से बंगले की तरफ लेकर के आए और हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं कि कभी भी कोई भी बात करो जिसमें तुम्हारी इज्जत और मान सम्मान बना रहे। पहले क्यों नहीं बतला दिया?
ये बात मेरे को पहले बतलानी चाहिए था। तो पहले बतलाया नहीं और ये भी बतलाते पहले बतलाया नहीं अब बतलाते हाल और बड़ा बहादुर तेरा पति है भाई मेरा नमक बरान। बहादुर सेनापति है मेरा नमक बरान। मेरा नमक हराम खोज का वो आला अक्षर है। मेरा नमक हलाल फौज का वो आला अक्षर है और महाप्रतापी वीर धुरंधरी और शेरे बबरनार है। महाप्रतापी वीर धुरंधरी भाई तेरे बबरनार है। नियम धर्म आचार विचारों का भी वो पक्का है। नियम धर्म आचार विचारों का भी वो पक्का है और मुल्क की मेरे साल वही है दिल का भी साथ चाहे। मुल्क की मेरे साल वही है दिल का भी साथ चाहे। शमशेर सिंह तुम्हें पहले चाहिए अगर किसी भी सीनियर ऑफिसर पर उंगली उठाओ तो उसके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करो। वो कोई हवा नहीं है जिसके डराने से मैं डर जाऊंगा और मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूं किसी के स्पर्श करने से मुरझा जाऊंगा। ये हुकूमत हमारी है, यहाँ का सम्राट मैं हूं। कुत्ता मालिक की हिफाजत करता है पर हम बैठने की जगह उसके लिए जमीन होती है, चार पाई नहीं। जूते कितने भी कीमती हो जाएं, सिर्फ वो पैरों से रौंदने के लिए बनाई जाती है। जूते कभी सर की शोभा नहीं बनती हैं। अगर वो मेरे खिलाफ चल रहा है तो चलो पीछे देखूंगा। चलो पीछे देखूंगा और बात उसकी सोचूंगा। ना दिल में दहशत और चाले फितरती चलो आज से और उसको अपनाओ। चाले फितरती चलो आज से और उसको आजमाओ। शमशेर सिंह छुपे रुस्तम, तुम उससे देखते रहो। अगर वो मेरे खिलाफ चल रहा है
तो उसके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करो जिसके तहत हम उसे पनिशमेंट दे सके। ओके, नाउ अमिको टू आई विश अगेन मिस्टर समसेर सिंह, विश अगेन। दरबारी जी हूँ हाँ, ये क्या है रे? जल्दी मार निकल जाओ। हूँ हाँ, हमारे डर और दहशत के मारे। अबे खींच कर कंटाप गाल के ऊपर रसीद करूंगा, छठी का दूध मुझसे निकल आएगा। और हम छठी के दूध कहाँ पिए हैं? और क्या पिया? बचपने से तो हमारा अम्मा बीमार रहा था, हम डब्बा के दूध पी के जिया है। ये साला डिब्बे का दूध पी करके सयाना हुआ। हम साला नहीं, तुहरे बहनी के घर वाला। दरबारी बात कहीं दूसरा कंटाप तेरे गाल के ऊपर रसीद कर दिया तो उंगलियों के 5 निशान तेरे गाल पे बन जाएंगे। काहे हमका पपलाहा कह दे हो का साले? दरबारी हाँ, सुना सम्राट अर्जुन सिंह की बातों को? सुना साले। क्या सुना? नहीं सुना। फिर क्या होगा? रहा सुना। ये काने सुना के निकाल दी ना। दरबारी हाँ, अर्जुन सिंह ने कहा अबे मुल्क की शान व शौकत, शान व शौकत, शान व शौकत, शौकत जो कुछ है सेनापति धीर सिंह है। क्यों नहीं? धीर सिंह की भुजाओं की ताकत पर मैं इस हुकूमत पर राज करता हूँ। और धीर सिंह, अरे धीर सिंह वो हीरे का हार है जो जौहरी के पहचान को मोहताज नहीं है। बगीचे का वो खुशनुमा फूल है जिसके दरबार पहुंचते ही सारा दरबार महक जाता है। और तुम्हें आज तो गंधा जात है। बिल्कुल गैस गोबर हो जा। दरबारी हाँ, सेनापति धीर सिंह हमारा जानी दुश्मन बनता जा रहा है। हाँ, अगर के धीर सिंह के कदम इसी तौर से आगे बढ़ते गए तो एक दिन मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो फिर क्या करोगे? मैं सेनापति धीर सिंह को रास्ते से हटा देना चाहता हूँ। लेकिन हटाओगे कैसे? धीर सिंह हमारे रास्ते का कांटा बन चुका है। कांटा बन चुका और है। जब मैं उस रास्ते से निकलूंगा तो कांटा बनकर मेरे पैरों में चुभ जाएगा। तो मंगाओ खरा कांटा बहरवा नहीं, चुभने से पहले उस कांटे को क्या करना चाहिए? रास्ते से साफ कर देना चाहिए। लाओ माचिस लाओ, आगी लगा दी बच जा। इस तौर से वो नहीं साफ होगा। फिर सेनापति धीर सिंह शराब पीता है। हम भी पीते हैं। मैं भी पीता हूँ। तो है घर भर पिया थी। सेनापति धीर सिंह शराब पीता है और इस समय देश की रक्षा के लिए सीमा पे तैनात है। शराब में कोई नशीला पदार्थ मिला दो। नशीला पदार्थ? नशीला पदार्थ हम कहीं पदार्थ यार, ताकि वो शराब और नशीली हो जाए। फिर जब शराब नशीली हो जाए तो मेरे साथ कल सीमा की तरफ चलो। बहुत अच्छा। और सीमा पे पहुंचकर क्या करना चाहिए? वो शराब सेनापति धीर सिंह को पिला। फिर धीर सिंह को। फिर और जब सेनापति धीर सिंह बेहोश हो जाए तो उसके हाथ और पैर दोनों बांध दो। ठीक। और ले जाकर किसी खंडक में डाल दो। किस खंडक में? अरे उस खंडक में डालो। कहाँ? जिस खंडक में घुट घुट कर खत्म हो जाए। बहुत अच्छा। दरबारी हाँ, मिलाओ शराब में नशीला पदार्थ और सीमा की तैयारी करो। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात। मैं दुश्मन को
अपनी आंखों से देखना पसंद नहीं करता। आंखें फोड़ लियो, आंखें फोड़ दियो साले के। हाँ तो फिर ना दिखाई पड़ेगा। मिलाओ शराब में नशीला पदार्थ और सीमा की तैयारी करो। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात। कैसो आए देखो साले कह की पांडी फुड्डी मारू। हाँ साला कितना लंबा प्लान बनाइस। पेलान नहीं तो भूई पेलान। हाँ। अबे प्लान की पेलान। हम कहीं जाए प्लान ये बनाइस। साला राजा बने बिना दुबरान है। राजा नहीं हमार रोह बनी है तो सकल का नहीं देखत कहाँ महाराज और कहाँ या साला बसुलहा, कहाँ महाराज और कहाँ या कहा वही निहात कहाँ कमल गट्टा के फूल और कहाँ या सा क्या अरे बच्चा मुंह बनायो तो रोई हंस। यो भदाई नहीं लाऊं कि हम बना। कान खोल करके सुन लो, मेरे खिलाफ बातें नहीं होना चाहिए। अगर जब मेरे खिलाफ बातें पैदा हुई तो अंजाम दर्दनाक होगा, याद रखना। मिलाओ शराब में नशीला पदार्थ और सीमा की तैयारी करो। बहुत अच्छी बात है। आओ। तो हो यार खले खले मरवा ले है जगह। नहीं ठीक है तुम मरवाओ हम देखी। हम मरवा ले तू मरवा हम ले। कहा एक नीक लागत तब हिन मरवावत है। अच्छा तो नीक लाग हो तो का दे मरवा नहीं तुम मरवाओ एक सौखी हो। चलो नहीं कौनो कैसे आवा धर जाए तो आपकी आंखों निकलिए। और तो आंखें बड़ी जल्दी निकल आवत। कान खोल करके सुन ले, बिच्छू काटता नहीं। क्या करती है? बिच्छू काटता नहीं, वो डंक मारता है और डंक का मारा हुआ आदमी मरता नहीं, तड़पता है, तड़पता है। ऐसा डंक मारूंगा, ऐसा डंक मारूंगा कि ता जिंदगी भर तड़पता ही रहेगा, याद रखना। चलो मेरे साथ सीमा की तरफ, शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर आओ। चलो भाई नहीं कौनो कैसे आएगा तो आपकी मौत है। आपकी डंक मार दे तो अरे पहली लगन हमका मारे लाल, पहली लगन और जो मारे डाल पहली लगन हमका मारे ये कलयुग में पतहुअन का छोड़ो बूढ़ीवन के बड़ा बुरा हाल है। बुढ़ीवन के का बुरा हाल है। अगर बेटवा का बियाह होगा कहीं जाओ बच्चा पटना बिहार बम्बई बनारस कमाए आओ। हाँ। वह मेहरारू के याद में चला गया परदेश। हाँ। अगर हुआ से क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक भेजिस तो का पतहुए पहुँचे नहीं न। हाँ। सास खुदे छोपी छापी कलऊ धस तैयार रहा था। अच्छा। लेकिन एको नीक नहीं लागत। हाँ। कहना है हाँ। कहा पतहुए काजल लगावे तो लगावे, पतहुए काजल लगाओ तो लगाओ। अरे बूढ़ा डावे आँखी उचार पहली लगन हमका मारला पहली लगन हमका मारला। ए भैया हाँ भैया। कहा पतहुए पाटी पारे तो पारे हाँ। या बुढ़ीवा गुझना रही यार। कौन बुढ़ीवा? ना कहे ना बुढ़ीवा सोच रही कि हैजा गाड़ा हमारा बुराई बतलात। बुढ़ान बात ना दादी कुछ खोल रहे बुढ़िया उनके बात है। अच्छा। कहा पतहुए पाटी पारे तो पारे, हाँ। अरे बूढ़ा डावे बारे उचार पहली लगन हमका मारे डार पहली लगन हमका मारेला पहली लगन हमका। शिवाई जी भैया। आज मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ कौन नहीं। कौन हो? परिचय कौन अपना। है भाई अपना परिचय बताओ। क्यों नहीं शिवाई? लोग बाग जानना चाहते हैं कि आप हैं कौन, कहाँ के रहने वाले हैं। मैं सूरतगढ़ का रहने वाला सम्राट
अर्जुन सिंह का बेटा इकलौता राजकुमार हूँ। क्यों नहीं? और मुझे शिकार खेलने का बहुत शौक है। हमहू का शौक है। हम नहीं सभी किस लोगों चीज का का शौक है? अरे किस चीज का शौक है तुम लोग को? शिकार खेलेगा। शिकार खेलेगा। लेकिन ऐ शिवाई, अपने ही रियासत में शिकार खेला जाएगा, दूसरों की रियासत में शिकार नहीं खेला जाएगा। अरे भैया, अपने इतनी बड़ी रियासत है, दूसरे के इलाके में जाने की जरूरत ही नहीं क्यों है। नहीं शिवाई? जरूरत है? आओ हम शिकार खेलने चलते हैं। चलिए। लेकिन एक बात जान लीजिए, क्या? सगलहू जाना, लेकिन भूल कर सूरतगढ़ महाराज बलबीर सिंह के इलाके में नहीं जाना, क्योंकि आपके पिताजी ने कहा है कि राजकुमार को समझा के रखना, कभी बलबीर सिंह के इलाके में नहीं जाना, क्योंकि बहुत बड़ा दुश्मन है आप। क्यों नहीं शिवाई? ठीक है, चलिए। और राम जी जब चले हैं जनकपुर से, जनकपुर राम जी जब चले हैं जनकपुर से, सारी सखिया खड़े खड़ी है। वाह भैया, राम जी जब चले हैं जनकपुर से, राम जी जब चले हैं जनकपुर से, सारी सखिया खड़ी रह गई। राम जी जब चले हैं जनकपुर से, सारी सखिया खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी रह गई। सहेलियों, राजकुमार जी, आप रे सहेलियों, राजकुमार जी। सब लोग तैयार हो ना? हाँ राजकुमार जी। लेकिन क्यों नहीं राजकुमार जी? आज मैं सबसे पहले अपना परिचय बताना चाहती हूँ क्यों नहीं राजकुमार कि मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली क्यों हूँ। नहीं राजकुमार जी? तो सुनो, मैं सूरतगढ़ की रहने वाली सम्राट बलबीर सिंह की एक लौती बेटी रूपवती हूँ। और सहेलियों, आज आज मेरी हार्दिक इच्छा है, तमन्ना है शिकार खेलने की। चलो आज तो मैं शिकार खेलने के लिए चलती हूँ। क्यों नहीं राजकुमार? चलिए राजकुमार जी। और शाम तक बहुत जल्द महल वापस आती हूँ। लेकिन राजकुमार जी, क्या बात है? क्या ऐसे ही चलोगी? नहीं, ऐसे नहीं, कुछ कहते हुए क्यों नहीं? चलिए राजकुमार चला जाए। चलो। सहेलियों, राजकुमार जी। और मेरी सहेलियों, क्या बात है? मेरे पास आओ। ओ राजकुमार जी। अरे खन का वो चूड़िया चूड़िया। कंगना बजाओ, मैं बहारों की कली सग संभल के मैं चली, कहीं तो मिल जाए
रसियाओ खनकाओ चूड़िया कंगना बजाओ मैं बहारों की कली सज संवर के मैं चली कहीं तो मिल जाएगा मेरा बारी में मिल जाएगा मेरा बाप। चलियो आओ मेरे साथ। चलो अरे यार निहुरा है बे। शिवाई निहुरा रहा तो ना मारे। निहुरा रहा तो ना निशाना लगा। हम लोग न्योला का शिकार नहीं करते हैं, फिर शिकार करते हैं जैसे शेर है, बाघ है, चीता है। शेर बाघ चीता। चीता है तो माटा। अरे शेर बाघ चीता। चीता हम कही चीता। चीता। हे भैया आओ मेरे साथियों खेले शिकार, भरो इसमें गोली करे हम वार, कहीं तो मिल जाएगा बन गया सियार। ठहरो, ये क्या है? बन गया क्या है? बन गया सियार। बे बन गईला शियार न मारा जाए, लील गाही गिरावा जाए। लील गाय। ऐ शिवाई लील गाय का शिकार नहीं करते हैं, फिर क्योंकि हम लोग क्षत्रिय हैं। आप क्षत्रिय है, हम तो ठाकुरन के हैं। बात एक ही है, बाप एक है। बात एक ही है। बात एक है। हम लोग भदवरिया हैं। शिवाई हाँ आओ नहीं, शिकार निकल जाएगा। चलिए भैया। चलो और तोरे बिना अंगना, और तोरे बिना अंगना उदास सावल गोरी, अरे तोरे बिना अंगना उदास। तोरे बिना अंगना उदास सावल गोरी, अरे तोरे बिना अंगना उदास सावल गोरी, अरे तोरे बिना अंगना उदास। जब से गले गोरी तो मुन